अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के आज मॉर्निंग में मुताला पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर था। मैं इसको उर्दू में सॉल्व करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट इंग्लिश में होंगे MCQs देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसके MCQs को देख लेते हैं और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ECAT और MDCAT के भी आपके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ताकि आपके क्या हो सके वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन अच्छे तरीके से हो सके। तो हमारे पास लिखा मंडे झील में से किसी एक के दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ हुआ था। तो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद था स्टूडेंट दिल्ली, लंदन, पेरिस या कलकत्ता। तो स्टूडेंट हमारे पास लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। कब इंतकाल हुआ था? 12 जनवरी 1947 को, 16 अक्टूबर 1947, 11 जून 1948 या 11 सितंबर 1948। तो स्टूडेंट हमारे पास 11 सितंबर 1948 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने कब मार्शल लॉ नाफिज किया था? तो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया था। 7 अक्टूबर 1958 मतलब 7 अक्टूबर 1958 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आज़म तो लियाकत अली ख़ान थे, तो दूसरे वज़ीर आज़म थे हमारे पाकिस्तान के वो चौधरी मोहम्मद अली मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून या फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो स्टूडेंट ख्वाजा निज़ामुद्दीन हमारे कौन से सेकंड वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद इस मुल्क से मिलती है। पाकिस्तान के मशरक़ में जो सरहद है वो कहाँ? मशरक़ ईस्ट को बोलते हैं स्टूडेंट। तो ईस्ट हमारे पास इंडिया को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ ईस्ट। पाकिस्तान के नग आवल फसल क्या है पाकिस्तान जिससे पाकिस्तान कमाता है? चावल है, गंदुम है, तंबाकू है या कपास है? स्टूडेंट कपास इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जुमा इन्होंने किया। इस वाले MCQs का आंसर आप बताओगे कि हमारे पास ये कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जुमा किसने किया था। ठीक है, तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का सदर दफ्तर यहाँ वाक़ा है। कहाँ वाक़ा है स्टूडेंट? जद्दा, मक्का, रियाद या मदीना? स्टूडेंट जद्दा में वाक़ा है। ठीक है, जद्दा में वाक़ा है। इलामा इकबाल इस शहर में पैदा हुए। इलामा इकबाल कराची, लाहौर, दिल्ली या सियालकोट? लाहौर में तो वो सुपुर्द खाक में मतलब कि उन्हें दफन किया गया है। ठीक है, लेकिन सियालकोट उनका क्या है? पैदाइशी इलाका है। तो सियालकोट इसका करेक्ट ऑप्शन। गवादर पोर्ट इस सूबे में वाक़ा है। गवादर पोर्ट जो है वो कहाँ है? जाहिर सी बात है समुंदर का नाम याद आता है तो इंसान सिंध समझते, लेकिन सिंध में नहीं है। गवादर बलूचिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास सवालात थे। उसके बाद स्टूडेंट जो मैं सवालात आपको अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया, जैसे नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, जनूबी एशिया में माशरे में इस्लामी माशरती असलात बयान करें, 1973 के आइन को 4 इस्लामी दफ़ात से इंतास मुआहिदा, पाकिस्तान की माशरे में ज़राअत की अहमियत, मसाक लखनऊ, क़याम पाकिस्तान के बाद, तहरीक पाकिस्तान के 4 कबल ज़िक्र रहनुमाओं के नाम तहरीर करें। ये तमाम सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किया था। पाकिस्तान के जोग्राफाई माहौल वाक़ा बयान करें, पाकिस्तान की कौमी यकजहती में उर्दू ज़ुबान की अहमियत, पाकिस्तान की सफ़ारत के अहम खदोखाल तहरीर करें, पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी असूल वजाहत करें। तो एक एक सवाल मेरे टारगेट पेपर के अंदर मौजूद था और वो एक एक सवाल आपके बोर्ड के पेपर में भी आए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल, अपने इर्द गिर्द का ख्याल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।